हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे 3.4 एक्सरसाइज, जिसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट करवा दी। तो ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और इसका हम आज क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपने पहले आपको इक्वेशंस बना के दे के रखी थी, तो आपने डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अब ये आपको इक्वेशन स्टेटमेंट वाले, तो यहाँ से अपने इक्वेशंस बनानी देन उसके बाद आपने एलिमिनेशन मेथड लगा के जो पूछा होगा आपने उसको निकालना है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर। अब मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात कर दूँ, जैसे मैंने 3/2 लिखा, तो ये क्या रहेगा आपका बच्चों? न्यूमिनेटर रहेगा, और नीचे क्या रहता है आपका? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपको बोला है कि एक अगर आप न्यूमिनेटर में ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो एक किस में से? डिनोमिनेटर में। मतलब न्यूमिनेटर में एक ऐड करना और नीचे एक माइनस कर देना, तो आपको जो फ्रैक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है? तो फ्रैक्शन रिड्यूस विल बी 1। तो जो फ्रैक्शन मिलेगी वो 1 के इक्वल टू मिलेगी। अब ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपको पता नहीं, तो आप इसको लेट कर लो। पहले न्यूमिनेटर हम लेट कर लेंगे x और डिनोमिनेटर हम लेट कर लेंगे y। लास्ट में बोला कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो आपने x एंड y निकालना, तो जो फ्रैक्शन निकली होगी वो डिवाइड में लिख देनी, आपने फ्रैक्शन निकाल देना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आप आंसर करते हैं इसका। तो आप लिखना कि लेट द फ्रैक्शन, आप पहले फ्रैक्शन को लेट कर लो, इसमें x/y आपने लेट कर ली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी कि न्यूमिनेटर में आपने एक ऐड कर देना और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना, और फ्रैक्शन आपको मिलेगी 1 के इक्वल टू, ठीक है बच्चों। 1 के इक्वल टू मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे 1 खुद लगा देता हूँ, क्योंकि 1/1 कितना होता है बच्चों? 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 की अगर x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x+1 आएगा, और y-1 की 1 से करेंगे तो y-1 ही आएगा। अब इक्वेशन में मान लो x एंड y वाले इकट्ठा कर लो, तो y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाओ, ये 1 उधर गया तो किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का 1 पहले से ही है, और ये 1 उधर गए तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वाई, ये देखो माइनस माइनस के हो गया, प्लस तो साइन रहेगा माइनस का, और ये बन गया 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई बच्चों फर्स्ट, ठीक है। देन हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये आगे क्या बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन 1/2 तब होती है, बोला जब ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करोगे तब फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/2। तो सेकंड आ जाएगी आपकी स्टेटमेंट। सेकंड आ जाएगी, आपने फ्रैक्शन फिर से लेनी है। तो बोला डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड करने से आपकी फ्रैक्शन 1/2 रह जाती है, ठीक है। ये है मतलब इसका। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 की y+1 से करेंगे तो y+1 ही आएगा। इसकी भी इक्वेशन बना लो, x और y वाले इकट्ठा कर लो, y इधर आए तो माइनस का हो गया, और 1 यहाँ पे है तो ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब इनका लगाना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो 1 और सेकंड जो इक्वेशन निकली आपकी ये वाली, ठीक है, इनको क्या कर देना आपने? सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो लिखना है आपने, क्या लिखना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 1/2। तो 1/2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वही पहली इक्वेशंस आपकी ये निकली थी, एंड देन सेकंड इक्वेशंस अभी आपकी क्या निकली है। अब देखो ना, यहाँ पे y भी सिंगल है, और दूसरी इक्वेशंस में यहाँ पर i भी सिंगल है, तो मुझे किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। y सिंगल है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो एक बात ये कि दोनों माइनस के, मुझे एक प्लस का चाहिए, तो मुझे ये प्लस का करना पड़ेगा नीचे का, ठीक है। साइन चेंज कर सकते हैं हम। और जब इसका प्लस का करा तो ये प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। और ये प्लस का तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। एक का साइन चेंज करने पर मुझे सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो साइन सिर्फ नीचे वाले गिने जाएंगे, ऊपर वाले नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। अब देखो एक प्लस का x है, और ये माइनस का 2x है। 2x में से एक x चला गया बच्चों, कितना बचा? माइनस का x बचेगा, और ये माइनस माइनस के हो गए, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 3। तो इस x की वैल्यू 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, डायरेक्ट लिखना है पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो x की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा बच्चों? कितना पुट कर दूंगा? कितना पुट कर दूंगा बताओ बच्चों? 3। कितना? 3। तो x की जगह पे लिखूंगा मैं 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब आपको y निकालना, y निकालना, तो y के साथ माइनस लगा वो साथ में रहेगा, 3 वहाँ चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा बच्चों? ये -2 3 आ जाएगा आपका प्लस का। तो -y इक्वल टू कितना बचा बच्चों? 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे ये माइनस का x है, रुको एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये 3 जो है वो प्लस का है यहाँ पे,
यहाँ पे किसका बच्चों प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और 3 2 कितने जाएंगे बच्चों 5 हो जाएंगे किसके माइनस के। और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई कितना निकला बच्चों 5। अब देखो बच्चों एक्स कितना निकला आपका 3 एंड वाई कितना निकला 5। तो आपने फ्रैक्शन कहाँ लेट करी थी, देखो तो आपने फ्रैक्शन ये लेट करी थी, तो वही एक्स कितना निकला बच्चों 3 निकला और वाई कितना निकला 5। तो ये आपकी फ्रैक्शन जो थी, उन्होंने बोला कि फ्रैक्शन निकाल के बताओ, तो आपने फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल के बता दी उनको, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1-2 बार देखोगे इसको तो कर लोगे आसानी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ निकलते हैं हम लोग। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है कि 5 years एगो, एगो का मतलब होता है पीछे, 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो तीन गुना थी किससे, सोनू से। कब, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो भाई एक स्टेटमेंट इन्होंने ये बना के दी और देन 10 years की स्टेटमेंट एक और बना के दी। इन दोनों स्टेटमेंट से हमने 2 इक्वेशंस निकालने, उनको एलिमिनेट करना और नूरी और सोनू की परसेंटेज निकाल लेने। तो हम केस करेंगे यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। तो देखो नूरी एंड सोनू की एज आपको देख ही नहीं रखी, तो आपने लेट करनी है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो नूरी की एज लेट कर लो आप x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो सोनू को कर लो आप y ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले। तो मैं फर्स्ट केस लिखूंगा यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो लिखूंगा मैं 5 year एगो। तो 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी भाई, नूरी की एज और सोनू की एज कितनी होगी। मैं सपोज कर लो आपकी अभी 17 years अगर एज है, तो 5 साल पहले आपकी कितनी होगी, तो मैं 5 माइनस कर दूंगा। और ये आपकी प्रेजेंट एज है, बट यहाँ पे एक्स एंड वाई जो नूरी और सोनू है वो प्रेजेंट में नहीं है, मतलब उनकी प्रेजेंट एज आपको पता नहीं। तो आप x -5 करोगे और y -5 करोगे, तो ऐसे नूरी और सोनू की एज कितनी बन जाएगी, यही बन जाएगी। तो 5 years पहले नूरी की एज कितनी बन जाएगी, तो नूरी एज कितनी बन जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगी। नूरी थी x और 5 साल पहले इसकी माइनस कर देंगे तो इतनी ईयर नूरी की बन जाएगी। एंड सोनू एज कितनी बन जाएगी, सोनू की एज बन जाएगी, सोनू था y -5 ईयर जो वो सोनू की बन जाएगी। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि नूरी वॉज द थ्राइस। नूरी क्या है, 3 गुना है। कौन, नूरी 3 गुना है किससे, सोनू से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूंगा मैं कि नूरी की स्टेटमेंट यहाँ लिखूंगा और देन सोनू की यहाँ पे लिखूंगा और बीच में लिख दूंगा इक्वल। अब नूरी थी 3 गुना किससे, सोनू से। बट मैं 3 गुना ना नूरी पे नहीं करूँगा, क्योंकि नूरी पहले से ही बड़ी है और सोनू छोटा है। तो 3 गुना मैं यहाँ पे करूँगा। जो दे के रखा होता है उस पे गुना नहीं करते, दूसरी पे गुना करते। ऐसा क्यों करते, क्योंकि बैलेंस करने के लिए। अगर नूरी पे 3 गुना कर दी तो नूरी तो और बड़ी हो जाएगी सोनू से, क्योंकि नूरी पहले से बड़ी है और सोनू छोटा है। सोनू को अगर 3 गुना करूँगा तो नूरी के नियर वाइज पहुँच जाएगा, मतलब बैलेंस बन जाएगी इक्वेशंस, ठीक है। समझ आ गया क्या करना है, नूरी को थ्राइस नहीं करना है, सोनू को थ्राइस करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना, 3 की मल्टीप्लाई वाई से कर देनी, 3 की 5 से भी कर देनी, तो इक्वेशंस बना लेनी यहाँ से। तो देखो x -5 ऐसे रहेगा और यहाँ पे क्या है, देखो 3 की y से करी तो कितना आ गया बच्चों 3y, और दूसरी साइड आपका 3 की 5 से करोगे तो माइनस का कितना आ गया 15 आ गया। अब इक्वेशन बना लो, x एंड y वाले इकट्ठा कर लो। तो x 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और -5 उधर चला गया तो वही किसका हो जाएगा, वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, 10 बचेगा माइनस का, और x -3y। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से। देन केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब 10 ईयर्स की बात कर रहा है वो, तो क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। आप लिखा कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद। लिखूंगा 10 ईयर लेटर। भाई तो 10 साल के बाद नूरी की 10 + x नहीं हो जाएगी, जैसे उन वहाँ पे माइनस की तो यहाँ पे वो नहीं हो जाएगा। तो भाई नूरी की एज कितनी बन जाएगी बच्चों, नूरी की एज बन जाएगी बच्चों आपकी x + 10 ईयर्स बन जाएगी। 10 साल के बाद प्लस लगेगा, ठीक है बच्चों, ईयर। एंड सोनू की एज कितनी बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी y + 10 ईयर, ठीक है बच्चों। ये क्योंकि 10 ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं तो बाद में प्लस आएगा ना, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि आपकी 17 साल ये एज है, तो मैं बोलूँ कि 5 साल के बाद कितनी होगी, तो आप कितना करोगे 5 + करोगे, है ना। समझ आ गया। अब स्टेटमेंट फिर से पढ़नी है एक बार आपने, कि यहाँ लिखा है कि नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी फिर से क्या है, ट्वाइस है किससे, सोनू से। अब बच्चों बताओ मुझे, ट्वाइस में कहाँ पे करूँगा, नूरी पे करूँगा कि सोनू पे। जैसे हमने पीछे थ्राइस था तो थ्राइस कहाँ पे, 3 गुना कहाँ पे किया, तो सोनू पे किया था बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे भी वैसे क्या करना है, सोनू पे करना है ट्वाइस आपने, ठीक है। कैसे करना है,
तो नूरी थी आपकी x+10 और सोनू था आपका y+10, तो नूरी है ट्वाइस। इस केस में नूरी ट्वाइस है, ठीक है। पहले नूरी थ्राइस थी, इस केस में क्या है, ट्वाइस है। बट ट्वाइस हमने यहाँ नहीं करना है, कहाँ पे करना बच्चों, यहाँ पे करना है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, x+10 = 2 की y से करेंगे तो 2y और 10 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 20। और आपने क्या करना है, यहाँ से x एंड y वाले इकट्ठा कर लो, तो x y को उधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, 10 को उधर ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 10 और x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन गई आपकी सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को देखना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ से इक्वेशन तो मिल गई, लीनियर इक्वेशन आप देखना है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स हैं किन, देखो x यहाँ पे सिंगल है और x यहाँ पे सिंगल है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो लिखना है आपने कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 to सेकेंड। तो इक्वेशन 1 से सेकेंड को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है बच्चों। तो देखो x - 3y = -10 एक इक्वेशन ये थी आपकी, और x - 2y = 10 दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। आप सब्ट्रैक्ट तो कर दें, हम x कट जाएंगे, पर एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए, तो इसको मैं माइनस बना देता हूँ। ये माइनस वाला प्लस का बन जाएगा फिर, और ये प्लस का किसका बन जाएगा बच्चों, माइनस का। कट गए। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 y चले गए तो कितने बचे बच्चों, कितने बचे, माइनस का y बच रहा, और माइनस माइनस के हो गए +20, और y यहाँ से माइनस माइनस के हो गए कैंसिल आउट हो गया, y कितना बचा बच्चों 20, ठीक है। अब ये y की वैल्यू 20 आपने इक्वेशन नंबर किस में डाल देनी बच्चों, 1 में डाल देनी। तो 1 इक्वेशन ये थी आपकी, ठीक है। तो लिखेंगे पुट y = 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x - 3y = -10 ये थी। तो y की जगह पे 20 रख दो, तो x - 3 × 20 = -10। तो x कितना हो जाएगा बच्चों 60 = -10। 60 को उधर ले जाओ, 60 प्लस का हो जाएगा, और 60 में से 10 चले गए बच्चों तो कितना आया 50 आ गया। अब ध्यान से देखो, x थी आपकी क्या, नूरी की एज। तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई बच्चों 60 ईयर आ गई, और y कितना निकला 20, तो ये किसकी थी, सोनू की एज थी, ठीक है। तो सोनू की कितनी आई 20 ईयर्स आई, और नूरी की कितनी आई 60 ईयर आई। तो इसको लिखेंगे कैसे, देयरफॉर नूरी प्रेजेंट एज कितनी होगी, नूरी प्रेजेंट एज = x = 50 ईयर्स, एंड सोनू प्रेजेंट एज y = 20 ईयर्स, ठीक है। ये था आपका आंसर यहाँ पे, ओके। आई थिंक वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन शेयर भी कर देना, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो आगे आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।